बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल का रोज़ है, 18 अगस्त है और तारीख़ में इस हवाले से इस वजह से आगाज़ में बता रहा हूं कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अगर पाकिस्तान इन डेवलपमेंट्स के हवाले से एक सस्टेनेबल पॉलिसी पर कारबंद रहता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और साथ ही एक इंटरनेशनल मैसेजिंग जो है बैनुल अक़वामी दुनिया को ये पैगाम वाज़े तौर पर चला जाएगा कि पाकिस्तान का बाजू मरोड़कर, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाकर और पाकिस्तान पर दबाव डालकर पाकिस्तान से और उसकी हुकूमत से, रियासत पाकिस्तान से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं करवाए जा सकते। हमने देखा है कि और मैं अपने मुख्तलिफ़ जो वीडियोज़ हैं, वीलॉग्स हैं, उसमें ये बात तवातुर के साथ करता रहा हूँ कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने बहुत सारे मामलात में जो फ़ैसले लिए इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, वॉर ऑन टेरर के हवाले से, पाकिस्तान के आलमी दुनिया में अहम ममालिक के साथ राबतों के हवाले से, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आलमी क़ुव्वतों के दबाव के ज़ेर असर ज़रूर रहे हैं। और अब जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर एक कंसिस्टेंट दबाव है आलमी लॉबी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के तमाम इत्तहादियों की तरफ से कि पाकिस्तान को चीन से दूर किया जाए। चाइना और पाकिस्तान की जो क़राबतदारी है, जो उनकी क़ुर्बत है, आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरीके से चल रहे हैं ये दोनों मुल्क, इनको एक दूसरे से दूर रखा जा सके और पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को तो किसी हद तक जो है वो काबिल कबूल है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी आलमी क़ुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि उसमें अमेंडमेंट्स हों, उसमें तब्दीलियाँ हों और उनकी मर्ज़ी से हों। कोई चाहता है कि हमें इसका इस तरह हिस्सा बनाया जाए कि सी पैक के सर के ऊपर हम भी आकर बैठ जाएं और हम भी इसको इस्तेमाल करने के नाम पर इसमें किसी न किसी तरीके से मौजूद रहें। लेकिन अभी सूरत हाल ये है, हमने देखा कि जो स्टैंड लिया पाकिस्तान ने चाइना की फ़ेवर में लद्दाख वाले मामले पे, उससे अब तक की जो क्रोनोलॉजी नज़र आती है, अब पाकिस्तान के से ये तवक्को की जा रही थी, चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स का मामला हो जहां पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखने के हवाले से सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। भारत जो है वो ये भी दावा कर रहा है कि हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने में कामयाब हो जाएंगे। उसके हवाले से पाकिस्तान ने जो 27 नुकाती प्लान ऑफ एक्शन फैटफ की APG की तरफ से, एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिया था, उसके ऊपर बड़ी हद तक अमल दरामद कर लिया है और अब जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं ये तय हो चुका है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये हतमी है कि परसों यानी कि जुमेरात के रोज़ 20 अगस्त को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिनको बहुत सारे तज्ज़िया निगार और बहुत सारे लोग जो अपने आप को बड़ा बाखबर होने का दावा रखते हैं, जो उनको फ़ारिग करवा चुके हैं उनकी पोस्ट से, उनको वज़ारत ख़ारजा के मनसब से हटवा चुके हैं, अपने ख़बरों के मुताबिक, अपने तज्ज़ियों के मुताबिक वो चीन जाएंगे और चीन में उनकी जो मुलाकातें हैं, वहाँ पर जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी उनके साथ और इंतहाई जो अहम हुकाम हैं चीनी हुकाम, उनके साथ पाकिस्तान की गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल के हवाले से भी मामलात तय करेंगे और पाकिस्तान की और चाइना की शराकत दारी में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर जो अब तक पेशरफ्त हुई है उसका जायज़ा लिया जाएगा। सी पैक के जो मंसूबे हैं उनके हवाले से बात की जाएगी और जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, चीन और भारत का स्टैंड ऑफ है, इसके ऊपर बातचीत होने के साथ साथ जो सी पैक के रूट के हवाले से जो आलमी ताकतें जिस किस्म का मनसूबा बंदी रखती हैं और उसके लिए भारत को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो उसके रूट के ऊपर एतराज़ उठा दिया जाए, बलूचिस्तान के इलाकों में शोरिश पैदा की जाए, पाकिस्तान में जो है इंस्टेबिलिटी लाई जाए ताकि ये जो मनसूबा है ये मुकम्मल ना हो सके, उसके हवाले से भी अवामिल पर बात होगी। इसके अलावा जो सफ़ारती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस ख़ित्ते में हमने देखा है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और चाइना, इनका एक क्वाड्रिलेटरल भी बन गया है, उसके हवाले से मामलात को किस तरीके से आगे लेकर चला जाएगा इसके ऊपर बातचीत होगी। जो इसकी क्रोनोलॉजी है, जो टाइमलाइन है, बहुत सारे अवामिल जिस वक्त मैंने डिस्कस किए थे, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रीसेंट डिप है, इसको आप बाकायदा जो है वो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है उसने कोई सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं या ये ख्वाहिश भी कहीं पर है, ऐसा नहीं है। लेकिन
जिस वक्त पाकिस्तान अपने आप को डिटैच कर रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक से अपनी दीगर पॉलिसीज़ के हवाले से, तो उसमें कुछ मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वो चाहे पाकिस्तान का फिर कुआलालंपुर समिट में जाने का फ़ैसला और फिर किस दबाव की वजह से वो फ़ैसला पाकिस्तान को वापस लेना पड़ा। मैं ज़ाती तौर पर ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये तमाम अवामिल मद्देनज़र रख के जब एक मरतबा फ़ैसला कर लिया था तो फिर पाकिस्तान को उसके ऊपर कारबंद रहना चाहिए था। तो आज की जो सूरत हाल है वो शायद बहुत मुख्तलिफ होती जो आज सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जिस तरीके से डिप आया रिलेशनशिप में, थोड़ी सी हमने देखा कि खिंचाव है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जिसको अब तकरीबन जो है वो हल कर लिया गया है। अलबत्ता ये जो सारी सूरत हाल जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एक फ़ैक्टर जो है सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप में डिप आने का, वो चाइनीज़ फैक्टर भी था, क्योंकि चाइना और ईरान के दरमियान जो उसके हवाले से मैं तफसीली वीडियो भी कर चुका हूँ। एक 18 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले जो है वो मंजर आम पर लाया और उसमें तफसील मौजूद थी कि ईरान और चीन के दरमियान 400 अरब डॉलर का मंसूबा तय पा रहा है चाबहार पोर्ट जो है उसके हवाले से, और जो दीगर शोबे हैं और उनमें डिफेंस कोऑपरेशन सबसे अहम है जो चीन और ईरान के दरमियान होगा सबसे पहले। उसके बाद ये हुआ कि भारत की छुट्टी हुई चाबहार के मंसूबे से, और वो मंसूबा जो है वो ईरान अपने तौर पर बनाने का आगाज़ कर चुका है। उसके साथ ही जब हम ये देखते हैं कि ईरान ने बड़े मस्बत बयानात देना शुरू किए चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, और और जो ये जो माहिदा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का चीन और ईरान के दरमियान, इसमें जब ये तय हुआ है कि ईरान ने 25 साल तक चाइना को एक इंतहाई बेहतरीन किस्म के टैरिफ के ऊपर, एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर तेल की तरसील जो है वो यकीनी बनानी है 25 साल तक, तो वो उसका जो एक जेन्युइन नेचुरल रूट नज़र आ रहा है, उसके लिए मुमकिन तौर पर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर ईरान के जो पॉजिटिव बयानात हैं पाकिस्तान के हवाले से, दे डिड नॉट गो डाउन वेल विद दी गल्फ़ कंट्रीज़, जो खलीजी ममालिक हैं उनको ये लगा, ख़ास तौर पर जिस तरह की मखासमत ईरान और सऊदी अरब के दरमियान है, कि अगर इस सारे मंसूबे में पाकिस्तान जेल इन कर जाता है और पाकिस्तान के ज़रिए ये तेल की तरसील होती है, चीन और ईरान करीब आते हैं, पाकिस्तान और ईरान वैसे ही करीब हैं, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये तीन ममालिक जो हैं इनकी पॉलिसी बिल्कुल ही अलाइन हो जाए और पाकिस्तान जो एक बैलेंस क्रिएट करता है ईरान, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान अपने ताल्लुकात के हवाले से, वो बैलेंस आउट होकर अगर ईरान की फ़ेवर में हो जाता है तो यकीनन सऊदी अरब के लिए ये काबिल कबूल नहीं था। तो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक दबाव ज़रूर मौजूद था कि पाकिस्तान इस सारे मामले से थोड़ा सा पीछे रहे। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है, ये जो फ़ैसला है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जाएंगे, जाके वहाँ पर चीनी जो क़यादत है उसको एतमाद में भी लेंगे पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, और साथ ही जो आने वाले दिन हैं उनमें सदर शी जिनपिंग का दौरे पाकिस्तान मुमकिन होगा। उस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान और चीन की जो पार्टनरशिप है उसको मज़ीद एनहांस किया जाएगा, और जो पूरी एक कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, इस ख़ित्ते के हवाले से जो चाइना की पॉलिसी है उससे, उसको टो करने से जो है वो दूर रखा जाए। लेकिन फ़िल वक्त ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बाकायदा जो है वो उस दबाव को मुस्तरद कर चुका है, और अगर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं आती और ये इसी तरीके से हो जाता है जिस तरीके से प्लान किया जा रहा है, तो आई थिंक दैट विल बी अ मैसेज, एक पैगाम होगा बैरूनी दुनिया को कि आपका दबाव जो है उसको पाकिस्तान कबूल नहीं कर रहा। और साथ ही आज जो है वो 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट हुकूमत ने अपनी पेश की है, उसमें वज़ारत ख़ारजा ने अपनी कारकर्दगी बताई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करते रहते हैं अपने वीडियोज़ में। मैंने आपसे तज़किरा भी किया मुख्तलिफ़ अवामिल का कि कौन कौन से प्लस पॉइंट्स रहे हैं गुज़श्ता 2 साल में इस हुकूमत के, लेकिन ऑब्वियसली उन प्लस पॉइंट्स के साथ साथ एक थोड़ा सा जो है वो जो जिसको फॉलो अप कहते हैं कि अगर आप पॉलिसी बना लें तो पॉलिसी बनाना जो है उसके बाद का जो मरहला है जिसको अमली जामा पहनाना कहते हैं, वो जो एग्जीक्यूशन वाला फ़ेज़ है वो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता था। उसमें हमने कमियां देखी हैं, कोताहियां देखी हैं। जो कुआलालंपुर समिट वाला मामला है ये बहरहाल एक ऐसा पहलू है इस सारे एपिसोड में जो टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया
इनका जॉइंट इनिशिएटिव था एक तरीके से। हमें तो यही इतला मिली थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, तैयब अर्दवान ने, महातिर मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में जिस वक्त मुलाकातें की उस वक्त इन्होंने ये तय किया था कि हम इस किस्म की पॉलिसी जो है वो आगे लेकर चलेंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने उस वक्त जो है एक सर्टन प्रेशर की वजह से उससे स्टेप बैक किया और उसका इजहार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी किया, तैयब अर्दवान ने भी किया और महातिर मोहम्मद ने भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की मजबूरियाँ और पाकिस्तान की जो गल्फ़ स्टेट्स में मौजूद पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स हैं जो वहाँ पर काम करते हैं और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कीमती बैरूनी ज़र मुबादला वो कमा कर पाकिस्तान को भेजते हैं, तो ये एक ऐसी मजबूरी है, अंडरस्टैंडेबल है। और दोस्तों की तरह इन ममालिक ने पाकिस्तान पर दबाव डालने या मुंह मोड़ने के बजाय पाकिस्तान की उस वक्त मजबूरी को समझा। और आज की जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है वो ऑब्वियसली बहुत जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। साउथ एशिया में पाकिस्तान को जिस तरीके से आइसोलेट करने की बात की जा रही थी, अब ये भी नज़र आ रहा है, मुमकिन नज़र आ रहा है कि इस साल नहीं तो बहुत जल्द पाकिस्तान में सार्क सरबराह इजलास जो है उसका इनेकाद जो है वो शायद अब मुमकिन हो पाएगा। भारत जो है वो जो ग्रोइंग पाकिस्तान के फेवर में एक सेंटिमेंट है सार्क ममालिक का, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सारे ममालिक हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो सारे चिप इन कर रहे हैं अपने अपने तौर पर। और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही थी वो बहुत बेहतर हो रही है और भारत अपनी पोजीशन, अपना ग्राउंड जो है वो ख़ासी हद तक लूज़ कर रहा है। मैंने कहा ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ और ऑब्वियसली वज़ीर ख़ारजा का जब दौरा होता है उसकी अपडेट्स जो हैं वो यकीनन मैं आपको उनसे आगाह करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।